नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत द फैक्ट फाइंड विद शौभिक में। मैं शौभिक आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो पाकिस्तान एक पॉडकास्ट शो से, जिसका नाम है द पाकिस्तानी एक्सपीरियंस, और जो सोर्स है उसका नाम है कंपेयरिंग द पाकिस्तानी इकोनॉमी एंड इंडिया। और जिसका इंटरव्यू लिया गया है वो था उज़र यूनिस, जो डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तानी इनिशिएटिव एट द अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया सेंटर से। वो हाल ही में इंडिया आए थे, उनका जो नाना का घर था वहीं पे विज़िट किया था गुजरात में। तो उनकी जो एक्सपीरियंस है इंडिया के ऊपर वो शेयर किए हैं। चलिए देखते हैं वो वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखना जरूर। जिंदगी में ले आओ, कैसी थी इंडिया ट्रिप? Yeah, it was fun. बड़ा मज़ा आया मुझे। First time properly traveling in the country. We went to Delhi for a day. Delhi से आगरा गए, ताजमहल देखा। वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे। There is an energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is that they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, two examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है। पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक of किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा yeah, that actually is an issue. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब yeah, it was transformational, right? अब these are like pretty accessible, मतलब ये कोई not rocket science, zero rocket science. no. So and again ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता। India's cash circulation as a percent of GDP is 13%, Pakistan is roughly 20%. तो आप उसको 13 तक भी ले आएँ, bring it at par with India. It transforms your economy for various reasons, including capital creation, credit, हमारे पास I'm assuming कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर वो भी नहीं है यहाँ पर, तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा वो जब आएगा तब ये चीज़ें। हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड, दे बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना I think पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला NIC अपना। सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे, and we lagged. हमने डाल दी बस एम, बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जाम्पल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दो ना लोगों को। It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. उस digital railroad पे पैसा जाता है, माइक्रो पेमेंट्स जाती हैं, connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. Digital bank Wow, account.
तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं. इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू करने. एग्जैक्टली, led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc., along with the Jam Trinity. The second example I'll give you is that Rajkot is a city of 2 million people. Usse 200 kilometers south towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village, Ghet Bagasra उसको कहते हैं. 3,000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में. अभी भी अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गाँव मेरा है. गांव है. तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था, राइट अप टू द अरेबियन सी. एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है. तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले. उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना. तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता प्लीज था. अब ये नहीं बोलना कबर पे QR कोड रहा. नहीं अच्छा, thank नहीं God. नहीं नहीं नहीं. तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है. तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक बोला मिले, वो कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं इतना वो तो नहीं भी है ना. उतना नहीं है. अच्छा, लेकिन thank God. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था. फूल वाले के हाँ, उसके पास QR कोड था. और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से. और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड. तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका WhatsApp नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह. पुअर गाय, वेरी पुअर गाय. मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया. ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट. एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो. उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया, फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी. तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह. उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो. तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा. मैंने कहा ये क्या है. कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं. बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%. 3,000 लोगों का गांव है. वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं. लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है. फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है. तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया. अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई. उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा. मैंने कहा हाँ. कहता है स्टोर के बराबर. मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर. तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा. और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं. वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका. तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी. उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है. तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो convert हुए थे. वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की the Hindu temple does. मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना, लोग कहते हैं कि. मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है, तो कौन आता है. कहा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं. क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं. गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक. एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल. मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे. And somewhere on that ground, some of my family members are buried, but those graves are not there. But the dargah, as a symbol of the fact that there were Muslims here, still exists, and it's painted, it's nice, and people come there.
यू नो दैट साउथ एशिया। हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से, आप जितना पीछे जाएं ना आपको ये मिलेगा साउथ एशिया में। Yeah. दिस हेट, द पॉलिटिक्स ऑफ हेट आर रिसेंट, स्पेशली लाइक ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद बढ़ गई थी। Yeah. उससे पहले तो आपको यही मिलेगा। Yeah. इवन आई वेंट टू द श्राइन इन दिल्ली, द फेमस वन, निज़ामुद्दीन औलिया की। मोस्ट पीपल देयर वर नॉट मुस्लिम्स। हाजी अली पे भी बॉम्बे में सेम थिंग। इनफैक्ट इस पे यू नो अगेन मैं बाटवा गया विच इज़ अ बिगर टाउन, इट्स बिफोर ऑन। बाटवा मेमन अगर देख रहे हैं तो बहुत- मुझे रिश्ता भेज दें प्लीज। मैंने सुना है कि वो करते हैं रेट आजकल हाँ तुम्हारी ना, पता नहीं क्या ऑक्शन लगेगी। करते हैं ना बंदे को। ऑक्शन नहीं करते, As in, but they have प्राइस like- लिस्ट है। यार प्लीज कोई अगर बाटवा मेमन रिश्ता भेजना चाहता है। लो टियर पे शायद आएगी तुम्हारी, क्यों? लेकिन सिटीजन हो, नहीं पाकिस्तानी ओनली। डॉक्टर हो, नहीं, लॉयर हो, हाँ प्रैक्टिस करते हो, नहीं, नहीं तो फिर एक अमेरिकन डिग्री, धंधा है अपना, अमेरिकन डिग्री। बाप की दुकान है जोड़िया नहीं, बाजार में। नहीं, नहीं, तो बड़ा नहीं। मुश्किल, मतलब लो रेट आई, फिर भी लो रेट में भी शायद कुछ घर सामान मिल जाए तो शायद। ठीक है, हाँ लो रेट भी करोड़ों में तो होगा ना यार। नहीं अब आजकल करेंसी के हिसाब से हाँ, शायद हो, ये लो नहीं रेट पता। भी करोड़ों में तो होगा यार। मतलब 1 करोड़ तो आजकल मतलब क्या है, कुछ भी नहीं हाँ है नहीं, ना। अब बाटवा में उनमें कम हो गया, जनरेशनली शिफ्ट हो गए हैं लोग, आगे बट चले प्लीज अगर आपकी फैमिली है, कमेंट कर दें, मुझे मैं रेडी हूँ रिश्ते के लिए। बायोडेटा मैं कर दूंगा चेक, तपास मैं कर दूंगा इसकी, हम तपास कहते हैं इसको। बिफोर मैंने अपना रिश्ता करवा दिया। हाँ। क्या सुना रहे थे? तो बाटवा में विच इज़ अ बिगर टाउन, तो वहाँ 4000 मेमन घर होते थे पार्टीशन से पहले। और बाय द वे बगसरा में जब मैं उसने गोविंद भाई ने मुझे घर दिखाए, इनफैक्ट फन बिफोर आई गो टू बाटवा एक और बगसरे की बात बता दूँ। तो वहाँ जब मैं टूर करके आया स्कूल के पास, वहाँ दुकान थी, तो 4 लोग और जमा हो गए थे, क्योंकि मेरे ड्राइवर से बात कर रहे थे, भाई ये कौन है, कि इसकी बेगम गाड़ी में बैठी है, अमरीकी है, ये हमारे जैसा ही लगता है लेकिन उसको गुजराती नहीं आती, बोलता हिंदी है उर्दू टाइप की, तो क्या कर रहा है। मैंने उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि भाई अमेरिका से आया है, ऐसे पाकिस्तान से है, इसके दादा यहाँ से थे। तो फिर उन्होंने भी मुझे टूर दिया ना, पाकिस्तानी स्वदेश है ये। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ तो मेमन रहते थे। तो फिर जा रहे था, मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं रुको एक सेकंड, तुम्हें एक और शख्स के घर लेके जाते हैं। मैंने कहा कौन? तो वहाँ आर्ग्यूमेंट हो गई ना इनकी कि नहीं लेके जाओ, उसको याद नहीं होगा, वो गुजराती में बात करना है, मुझे मेमनी के थ्रू गुजराती थोड़ी बहुत समझ आती है। तो पता लगा उस गांव में एक 105 साल का शख्स रहता है, उसका नाम है भीमा आता। 105 साल का। Yeah. So my grandfather was born in 1922. If he was alive today, he would have been 101. So he was from my grandfather's generation. So basically they grew up together, these two. My grandfather was no longer alive and Bhima Atta was still alive. तो मैंने कहा यार जाते हैं मिलते हैं उससे। उसने कहा उसको कुछ याद नहीं है अब, लेकिन तुम चलो उसके पास। तो मैं उसके घर पे गया, उन्होंने वो सोए हुए थे, वो उठे, मैंने उनको कहा कि मेरे दादा यहाँ से थे। तो वो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा था आदमी। तो उससे पूछा, नाम दिया अब्दुल सत्तार, याद है तुम्हें कोई? मुझे नाम अब याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उस ज़माने में 47 से पहले मैं मुसलमान और मेमन बच्चों के साथ जब हम छोटे थे तो हम सब साथ ही खेलते थे, और फिर वो चले गए 47 में, कोई वापस ऐसे नहीं आया, बट थे यहाँ। तो उसको याद था, ही हैड मेमोरीज ऑफ एटलीस्ट ग्रोइंग अप विथ माई ग्रैंडफादर्स जनरेशन एंड दे प्रॉब्ली प्लेड टुगेदर एंड दिस गाय स्टिल अलाइव। वहाँ से जब मैं निकला तो उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये देखो इस घर में तुम्हें छोटे डॉट्स नज़र आएंगे 4-5 ऊपर दीवार की तरफ। तो मैंने कहा हाँ वो नज़र आ रहे हैं, कैमरा से यू कुडंट सी देम बट यू कुड टेल के डॉट्स से। उसने कहा ये मोमेंट था जब सब छोड़ के गए। हमारे बड़े बताते हैं कि किसी ने राइफ़ल चलाई थी इस गांव में, और उस राइफ़ल चलने के बाद इस गांव से एटलीस्ट मेमन जो हैं वो साउथ चलने लगे और कश्ती में बैठे और कराची आ गए सारे। बगसरा खाली हो गया मेमनों से। तो दैट वाज द हिस्ट्री, स्टिल देयर, यू कैन सी इट। तो उससे पहले बाटवा आता है, जूनागढ़ के साउथ बिफोर बगसरा। बगसरे के बाद बगसरे में मैं हमेशा सोचता था, एंड मेरे कज़न ने फिर फेसबुक पे भी ये मैसेज किया कि मेरे दादा को बड़ा शौक़ था बीच जाने का। पहले किमाड़ी जाते थे, फिर जब हम क्लिफ्टन आ गए तो क्लिफ्टन बीच बड़ा जाते हर इतवार को ना, वो जाके वो बस खड़े होते थे और बैठते थे, कुछ पापड़ वगैरह खाते थे। और मेरे परदादा, आई डोंट रिमेंबर हिम, आई वाज़न्ट बोर्न, ही हैड पास्ड अवे, बट द एल्डर्स इन माय फैमिली रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू लव गोइंग टू किमाड़ी एज वेल। तो जाके पता ये चला कि बगसरा से 20-15 मिनट की ड्राइव, बेसिकली एन आवर लॉन्ग साइकिल राइड,
is the Arabian Sea. So they loved going there after coming to Karachi, going to the beach, because that was what their home looked like. And they never talked about it. कि भाई ये हम बचपन में यहाँ जाया करते थे, अब हम याद आती है ना बेसिकली, लेकिन males of that era are not in tune with their own emotions in that sense. अब जाके पता चला कि अरे यार इसलिए जाते थे दादा पर दादा. और ये वही साहिल है, वही है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी, वही साहिल है, अरेबियन सी है. साहिल के लगता भी वैसा ही, आजकल वैसा नहीं लगता. वहाँ का माधवपुर बीच जो है वो बहुत खूबसूरत है, क्लीन है. आबादी कम है इसलिए साफ है ज़्यादा कराची के हिसाब से. बट 1947 से पहले या पार्टीशन के दौरान जो भी मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान चला गया, अगर वो लोग यहाँ पर फिर से आए तो शायद उनको जो घर छोड़ के चला गया था शायद वो आके यहाँ पर मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पर ऐसा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर जो भी मुस्लिम से बनाया गया जितना भी आर्किटेक्चर है, जितना भी मोनूमेंट है, जितना भी मस्जिद है, मदरसा है, जो भी है अभी तक बरकरार है. सिर्फ शायद एक ही वो बाबरी मस्जिद छोड़ के जितना भी मोनूमेंट्स है. लेकिन शायद ही पाकिस्तान में कोई हिंदू मंदिर, 2-4 हिंदू मंदिर छोड़ के जितना भी मंदिर था या जो भी आर्किटेक्चर था हिंदू का, सब तोड़ दिया गया है. लेकिन अभी तक इंडिया में मुस्लिम से बनाया गया है जो भी आर्किटेक्चर, सब एज इट इज़ वहाँ पर खड़ा है और ये गवर्नमेंट इसका देखभाल करता है. और जो दूसरी बात, यहाँ पर यूपीआई का जो चलन हुआ है, ये 2017 से मोदी जी ने इसका चलन किया था. उस टाइम वो आधार कार्ड से जीरो बैलेंस जो बैंक का अकाउंट था वो चालू किया था. उस टाइम 2017 से इसका प्रोसेसिंग चल रहा था यूपीआई का. अभी जो यूपीआई का जो प्रोसेस है, अभी जो यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन होता है इंडिया का, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया ट्रांजैक्शन में नंबर 1 है. 2021 में शायद इंडिया 4,860 करोड़ डिजिटल पेमेंट किया है, ट्रांजैक्शन किया है. इंडिया फर्स्ट, उसके बाद चाइना है 1850 करोड़, और उसके बाद बहुत नीचे है अमेरिका. मतलब अगर डिजिटल पेमेंट के बात आए तो अभी इंडिया फर्स्ट है. और अभी सिंगापुर इंडिया से जो यूपीआई जो प्रोसेस है, वो अभी हाल ही में सिंगापुर इंडिया से लिया है यूपीआई ट्रांजैक्शन, वहाँ पर चालू किया है, लागू किया है. हांगकांग में अभी बहुत सारा जो कंट्री है जैसे ब्राज़ील या कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब ये इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है ये लेने के लिए खड़ा है. अभी यहाँ पर किसी ने कोई, मतलब आपका पॉकेट में कोई पैसा नहीं हो तो भी चलेगा, आप विदाउट एनी कैश आप आराम से घर से निकल सकते हो. कहीं भी जाके आप भी, सिर्फ आपके पास वो मोबाइल होना, स्मार्टफोन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं. स्मार्टफोन होना चाहिए और वो जो यूपीआई का जो ऐप है वो होना चाहिए आपका मोबाइल स्मार्टफोन में, और कुछ नहीं. इंडिया का जो ट्रांजैक्शन है अभी इतना स्मूथ हो गया. हैट्स अप टू मोदी जी. चलिए फिर मिलते और एक नया वीडियो के साथ. तब तक आज्ञा दीजिए. जय हिंद.